अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं तमाम हज़रात? उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। आज का अमल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस्तिखारा करने का अमल है जो कि बहुत ही मुजर्रब है। नमाज़ों के ज़रिए इस्तिखारा किस तरह से करें। बहुत से हजरात सोचते हैं कि हम अगर कोई काम शुरू करें तो उसमें पता नहीं हमें नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। तो इस्तिखारा इन्हीं चीज़ों के लिए होता है कि अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है कि आपने काम शुरू करना है, पता नहीं उसमें नुकसान आएगा या नफ़ा होगा, तो ऐसे में आपने अल्लाह से मशवरा करना होता है। इस्तिखारा का मतलब यही है कि अल्लाह से मशवरा करना, अल्लाह से अपने काम के बारे में राय मालूम करना कि ये जो मैं काम करूँगा इसमें मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो अमल शुरू करने से पहले मेरी तमाम हजरात से गुजारिश है, जिन हजरात ने हमारे चैनल लाइव वजीफ़ा 786 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ऑल पर ओके कर दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब चलते हैं अमल की तरफ। अमल में आपने सबसे पहले 6 पर्चियाँ बनानी हैं। ये 2 अल्फाज आपने लिखने हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसे देख लें। शायद ये आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि फ्रंट कैमरे से है, तो मैं बोलकर बता देता हूँ। ये शर है, ये खैर है। तो आपने शर की 3 पर्चियाँ बनानी हैं। 3 पर्चियों पर शर लिखना है और 3 पर्चियों पर ही खैर लिखना है। तो ये आप लिखने के बाद इन्हें 3 पर्चियाँ बनाएंगे अलग अलग, तो कुल मिलाकर आपकी 6 पर्चियाँ बनती हैं। अब आपने करना क्या है, इन 6 पर्चियों को आपने सेम साइज़ में काटना है और सेम साइज़ में इनको फोल्ड करना है जैसे दवाई की पुड़िया होती है। अब जब आप ये सब कुछ कर लेंगे तो आपने सबसे पहले 6 रकत नमाज नवाफिल पढ़नी है, जो कि सलातुल हाजत कह के भी पढ़ सकते हैं, सलातुल इस्तिखारा करके भी पढ़ सकते हैं। बहरहाल आपने 6 रकत नमाज पढ़नी है, दो दो करके अलग अलग। अब आप नमाज एक तो फजर के फ़ौरन बाद नहीं पढ़ सकते, ये वाली नमाज या कोई सी भी नमाज हो, क्योंकि फजर के फ़ौरन बाद नमाज कोई है नहीं, 20 मिनट के बाद होती है। तो आपने ज़वाल के वक्त ये नमाज़ नहीं पढ़नी और असर के फ़ौरन बाद नमाज़ नहीं पढ़नी। असर की मतलब जब मगरिब का टाइम हो जाएगा तो जब आपने ये नमाज़ पढ़नी है, जब मगरिब की नमाज़ हो जाएगी उसके बाद। अब आपने करना क्या है, 6 पर्ची आपकी बन गई हैं, आप नमाज के लिए खड़े हो गए हैं। तो आपने 6 की 6 पर्ची उठाकर अपने दाएं हाथ पे रख देनी है, दाएं तरफ मुसल्ले। जैसे आप यहाँ पर खड़े हैं, मिसाल के तौर पर आप यहाँ खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब आपने 6 की 6 पर्ची यहाँ पर रख दे दी हैं मुसल्ले के साइड में। यहाँ आप खड़े हैं, यहाँ आपने 6 पर्चियाँ रख दी। अब आपने 2 रकत नमाज मुकम्मल की, एक पर्ची उठाकर यहाँ रख दी, ठीक है। अब आपने दूसरी दूसरी रकत नमाज जो है, दूसरी जो नमाज़ पढ़ेंगे आप 2 रकत और, तो आपने उसको मुकम्मल करने के बाद एक पर्ची और उठाई, फिर वो यहाँ रख दी। इसी तरह से आपने तीनों पर्ची यहाँ रख देनी है और 3 पर्ची यहाँ बच जाएंगी आपकी। अब आपने अल्लाह से दुआ करनी है रो रो कर, अपने मकसद के बारे में, जिस चीज़ के लिए आपने इस्तिखारा किया है, जिस चीज़ के मकसद से आपने ये नमाज़ें पढ़ी हैं, अल्लाह से उस मकसद के लिए आपने दुआ करनी है कि अल्लाह मैंने ये जो इस्तिखारा किया है इसमें जो मेरे मफाद के लिए है वो ज़ाहिर कर, और जो मेरे शर के लिए है वो भी मुझ पे ज़ाहिर कर, और जो मैं काम करना चाहता हूँ उसमें खैर है या शर है वो मुझ पे ज़ाहिर कर, उसमें मेरी मदद हाल फरमा। तो आपने दुआ करने के बाद तीनों में शर आया तो आपने वो काम हरगिज़ नहीं करना, चाहे कोई कितना भी फोर्स करे या आपका कितना भी दिल चाह रहा हो, आपने वो काम हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि अल्लाह की तरफ से उस काम के लिए मना ही आई है, या आप काम नहीं करेंगे। अगर 2 पर्चियों में शर आया है
اور ایک پرچی میں خیر آیا ہے، پھر بھی آپ نے یہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اگر پھر 2 پرچیوں میں خیر آیا ہے تو آپ وہ کام کر لیں گے، بہتر ہے کرنا۔ اور اگر ایک پرچی میں خیر آیا ہے تو وہ کام آپ پھر بھی نہیں کریں گے، صحیح ہے؟ اگر تینوں ہی پرچیوں میں خیر آیا ہے تو وہ کام آپ 100% کریں گے، کیونکہ اس میں آپ کو فائدہ ہے، آپ کا مفاد ہے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ سوچ رکھا ہے اس کام کے اندر، تو اسی لیے ان پرچیوں میں تینوں میں خیر آیا ہے، وہ سب سے بیسٹ ہے آپ کے لیے، آپ اس کام کو لازمی کریں۔ لیکن جیسے میں نے بتایا آپ کو، اگر 3 پرچیوں میں شر آتا ہے تو وہ کام آپ ہرگز نہیں کریں گے، 2 میں شر آیا پھر بھی آپ وہ کام نہیں کریں گے، اگر 2 میں شر آیا ہے 1 میں خیر آیا ہے نہیں کرنا ہے، اگر 2 میں خیر آیا ہے 1 میں شر آیا ہے تو آپ وہ کام کر لیں گے، بہتر ہے۔ تینوں میں خیر آیا ہے جب بھی آپ وہ کام کر لیں گے، کیونکہ وہ سب سے بیسٹ ہے۔ یہ طریقہ ہے نمازوں سے استخارہ کرنے کا۔ اور استخارہ کب کریں اور کس سچویشن میں اگر کریں؟ ویسے تو ہر کام میں استخارہ کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کنفیوز رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ شادی کے لیے رشتے آئے کسی لڑکی کے، اب وہ لڑکی کے رشتے آئے تو 2-3 ایک ساتھ آ گئے، یا تو آ نہیں رہے تھے یا آئے تو 2-3 ایک ساتھ آ گئے، تو اب لڑکی کنفیوز ہو جاتی ہے، لڑکی کے گھر والے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا رشتہ بہتر ہے کون سا بہتر نہیں ہے۔ تو اس میں کنفیوز ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، آپ دنیا سے مشورہ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں سے مشورہ کرتے ہیں، لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے خالق سے مشورہ کریں، کیونکہ اس میں آپ کو کسی طرح کا ڈاؤٹ نہیں رہتا، کسی کی کوئی شکوہ نہیں رہتا آپ کے لیے کہ ہاں بھائی ہاں آپ نے ہم سے مشورہ نہیں کیا، آپ نے ہم سے مشورہ نہیں کیا۔ تو اس کے لیے سمپل سا ایک جواب ہے کہ میں نے اپنے رب سے مشورہ کیا، میرے رب نے مجھے اس کے اشارے دیے کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے، تو میں نے اس کو فالو کیا، کیونکہ استخارہ کرنا سب سے بیسٹ ہوتا ہے۔ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کو کوئی پیسہ دے کر استخارہ کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ اپنا استخارہ خود کریں، گھر پر کریں، تمام ذلت اور رسوائی سے بچیں، اپنی عزتیں اپنے پیسے کو سلامت رکھیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی، اور استخارہ کا جو میں نے طریقہ سمجھانے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ وہ سمجھ آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔